मोदी जी यदि 1000 का नोट बंद कर सकते हैं, हमारे मोदी जी यदि 2000 का नोट बंद कर सकते हैं, तो हमारे मोदी जी चाह लें तो आज गौ हत्या बंद हो जाए। नहीं हो सकता। क्यों भैया? आप सनातनी हैं, हम आपसे आप हमारे नेता हैं, हम आपसे कहेंगे कि गौ हत्या आप लोग संसद में आवाज उठाओ और मोदी जी तक ये बात पहुंचाओ कि हम जिस देशवासी जिसको अपनी माता मानते हैं, जिस गाय में हमारी अटूट आस्था है, शंकर जी का एक भी ऐसा मंदिर नहीं है जिस मंदिर में गाय का बेटा ना बैठा हो। गाय का बेटा कौन? जोर से। अब सोचिए, तुम नंदी के ऊपर भी तो जल चढ़ाते हो, तुम पत्थर के नंदी पर जल चढ़ाते हो और असली का नंदर बूचड़ खानों में कट रहा है। ये कैसा न्याय है? इसलिए हम निवेदन करेंगे वर्तमान सरकारों से कि आप चाहें, हमारे नेताजी चाहें, आप सभी विधायक, सांसद, आप सभी मोदी जी से कहिएगा कि गौ हत्या बंद हो। आपने कभी कहा? हाँ, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी से यह दास अनिरुद्ध ने कहा, हमारे पूज्य शंकराचार्य जी ने कहा, तो आप आश्चर्य मानेंगे, महाराष्ट्र में जब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी थे तो उन्होंने शंकराचार्य भगवान की बात और यह दास अनिरुद्ध की बात सुनी और सुन करके उन्होंने तुरंत निर्णय लिया और पूरे महाराष्ट्र में जब वो मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने गाय को राज्य माता का दर्जा दे दिया। पूरे महाराष्ट्र में, आज पूरे भारत में एक राज्य महाराष्ट्र है जहां गाय को राज्य माता का दर्जा मिला। सारे बूचड़ खाने के लाइसेंस रद्द कर दिए। यदि महाराष्ट्र में गौ हत्या बंद हो सकती है तो उत्तर प्रदेश में भी बंद हो सकती है, बिहार में भी बंद हो सकती है, झारखंड में भी बंद हो सकती है, गुजरात में भी बंद हो सकती है। नहीं हो सकती? हरियाणा में भी बंद हो सकती है। कितने लोग चाहते हैं कि गौ हत्या को बंद किया जाए और गाय को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए। हमारा पड़ोसी देश है नेपाल। नेपाल में गाय को राष्ट्रीय पशु माना जाता है। वहां गाय को, जैसे यहां राष्ट्रीय पक्षी मोर है, हमारे भारत में राष्ट्रीय पक्षी क्या है? बोलो, है ना? यदि राष्ट्रीय पक्षी मोर हो सकता है तो राष्ट्रीय मां, राष्ट्र की माता, यदि राष्ट्र के पिता महात्मा गांधी को राष्ट्र का पिता कहा जा सकता है, तो गाय ने तो तुम्हारे बाप दादों को दूध पिला पिला के, जब अन्न नहीं होता था इस धरती पर, पानी, सिंचित की भूमि इत्यादि पानी की व्यवस्थाएं नहीं थी, मशीनरी नहीं थी, तब गाय का दूध पी पी के लोग जिंदा रहा करते थे इस देश में। घी पी पी के जिंदा रहा करते थे लोग इस देश में। हमारे कृष्ण ने गाय चरा करके गौ सेवा की। तो बताओ, जिस देश में कृष्ण का नाम पड़ा गोपाल, क्या नाम पड़ा? जोर से। गोपाल का अर्थ है जो गौ माता का पालन करे, उनका नाम क्या है? गोपाल। पालन करे ना गौ माता का, वो गोपाल। तो जो गोपाल की आप पूजा करते हो, कहते हो ना लड्डू गोपाल, बोलो लड्डू गोपाल। आप सबके घर में गोपाल जी है ना? किस किस के घर में लड्डू गोपाल जी हैं? सबके घर में गोपाल है, लेकिन वो गौ पालन करने वाले गोपाल की सुन कौन रहा है? इस देश में गौ हत्या हो रही है। इसलिए मेरी प्रार्थना है वर्तमान सरकार से, देखो सरकार चाहे तो आज बंद हो जाए साहब, क्या इसमें आफत आ रही है? इसलिए हम सभी लोग, चुनाव का मुद्दा क्या बनता है? टमाटर महंगा है, बिजली का बिल माफ करो, सिलेंडर सस्ता करो। आज तक सिलेंडर मुद्दा बना, बिजली मुद्दा बनी, टमाटर मुद्दा बना। क्या आज तक के इतिहास में चुनाव का मुद्दा गौ माता बनी कभी? तो गलती किसकी है? जनता की गलती है। हम जनता ने कभी गाय के पक्ष में वोट किया ही नहीं। एक बार पूरे भारत के लोग अपने अपने नेताओं से कहें कि इस बार का चुनाव गाय के लिए होना चाहिए।
गाय को राज्य माता का, राष्ट्र माता का दर्जा मिलना चाहिए। गौ हत्या बंद होनी चाहिए। क्यों मेरी माँ, कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? एक चुनाव तो कम से कम गाय के नाम पे हो कि भाई जो गौ हत्या बंद करेगा हम उसे वोट करेंगे। क्यों जी, बात सही है कि गलत है? लेकिन आपको तो गौ मर रही है तो मर जाए, आपको तो सिलेंडर से मतलब है, 200 रुपया कम दे दो सर, बस। काहे? तुम्हें नहीं लगता कि गाय पर अत्याचार हो रहा है? गाय से कभी पूछो, गाय को माता कहा है मेरी माँ, गाय हमारी माता है, लेकिन आज उस माता की दुर्दशा क्या है? कहने से कुछ ना होगा मेरी माँ, थोड़ा गाय के लिए जागरूक होने की आवश्यकता है। आप लोगों के घरों में मैं गया, बहुत लोगों के घरों में, मैंने वहां पीतल की गाय देखी लोगों के घर में, बहुत लोगों के घरों में। आपके घर में पीतल की गाय है, क्या चाहते हो आप कि सबके घर में पीतल की गाय हो और असली गाय बूचर खानों में मरती रहे? तुम पीतल की गाय रखते हो, जय गौ माता आरती, और असली गाय कट रही है। कैसा न्याय है मेरी मां? कैसा न्याय है? कोई तो कम से कम गाय के लिए खड़ा हो। क्या हम गौ हत्यारे नहीं कहे जाएंगे जब गाय हमसे सवाल करेगी कि क्यों? जब हम कट रही थी बूचड़ खानों में तो क्या तुमने आवाज उठाई थी? ये दास अनिरुद्ध तो बोल रहा है, बहुत लोग तो बात भी नहीं करते गौ हत्या पर। हम नहीं बंद कर सकते। हम गौरी गोपाल गौशाला में 400 गाय हैं और 100 से ज्यादा नंदी हैं। मैं तो करता हूं ना गाय की सेवा, आप लोगों से भीख मांग मांग करके। 400 गाय हैं गौरी गोपाल गौशाला में, और आके देखना सारी गाय मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं, हट्टी कट्टी। 100 से ज्यादा नंदी हैं। मैं तो अपनी हैसियत औकात के अनुसार कर ही रहा हूं। आप लोग घर पे गाय नहीं रख सकते, कोई बात नहीं, कम से कम गायों के लिए आवाज तो उठा सकते हैं, शब्द तो बोल सकते हैं। इसलिए हम सबका धर्म है हम गाय के लिए खड़े हों। तो हमारे नेताजी से हमारी प्रार्थना है कि आप गाय के लिए अपनी आवाज उठाएंगे। हैं? आपके यहाँ गाय है? नहीं, आपके यहाँ तो गाय है, अच्छा है, लेकिन गौ हत्या बंद होनी चाहिए, आप मानते हैं कि नहीं? हैं? काम कर रही है तो आप हमें जल्दी खुशखबरी सुनाओगे ना कि गौ हत्या बंद हो गई? पक्का वादा? आप आवाज उठाओगे ना? ठीक है, ये हमारे नेताजी कह रहे हैं हम आवाज उठाएंगे। तालियां बजाओ। यदि आपने आवाज उठाई तो निश्चित गाय का आशीर्वाद मिलेगा। और सुनो, जितने लोग गाय की रक्षा के लिए आवाज नहीं उठा रहे हैं वो भी गौ हत्यारे ही हैं। अच्छा ये बताओ, जब द्रौपदी की साड़ी उतर रही थी तो वहां पर जितने लोग चुपचाप तमाशा देख रहे थे, द्रौपदी के कपड़े उतरता हुआ, सब ना देखे? भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य। तो बताओ, जितना बड़ा अपराधी दुशासन था उतने बड़े अपराधी गुरु द्रोणाचार्य भी तो थे, नहीं थे? उतने बड़े अपराधी पितामह भीष्म थे कि नहीं? जोर से क्यों थे? क्योंकि आपके पास ताकत थी, दुशासन को 4 थप्पड़ मारते और द्रौपदी को न्याय गुरु द्रोणाचार्य देते, पितामह भीष्म खड़े होते, 4 थप्पड़ मारते ना दुशासन को। यदि आप चुपचाप तमाशा देख रहे हैं तो आप भी उस पाप के जिम्मेदार हैं। बोलो हां या ना? तो पितामह ने चुपचाप तमाशा देखा तो बाणों की सैया पर लेटना पड़ा। गुरु द्रोणाचार्य ने चुपचाप तमाशा देखा तो गर्दन कट गई महाभारत में। तो गौ हत्या को जो चुपचाप देख रहा है वो भी गौ हत्यारा है। कम से कम आवाज तो उठाओ, गौ हत्या ना हो। क्यों मेरी मां? भैया बात सही है,
तो गौ हत्या नहीं होनी चाहिए। मैं भारत के तमाम नेताओं से हाथ जोड़ के विनती करूं कि आप सब मोदी जी तक बात पहुंचाओ और आप सब कहो मोदी जी बहुत अच्छे नेता है। रात भर में 5 मिनट में आकर उन्होंने कह दिया 500 का नोट बंद, 1000 का नोट बंद। हो गया कि नहीं? यदि उनके कहने से 1000-500 का नोट बंद हो सकता है तो गौ हत्या भी बंद हो सकती है ना मेरी माँ। कह दें कि कल से गौ हत्या बंद, कौन करेगा? किसकी ताकत है? सारे लाइसेंस रद्द कर दें, क्या मजाल किसी की कि कोई गाय को छू ले? नहीं साहब, सही है। बोलिए गौ माता की, गौ माता की जय हो। मैं मर करके जाऊंगा तो गौ माता मेरे से सवाल करेगी कि अनिरुद्धाचार्य आए हो, बताओ हमारी वंशावली मर रही थी, तुमने क्या किया? क्योंकि गाय कहां से प्रकट हुई जरा बताओ? क्यों मैया, गाय कहां से निकली है? जोर से, कहां से निकली है? समुद्र मंथन से गाय निकली है। जहां से अमृत निकला, जहां से लक्ष्मी निकली, वहीं से गाय भी निकली। और गाय के मुंह से एक शब्द निकला है। बताओ गाय के मुंह से कौन सा शब्द निकला? जोर से। जो कहते हो ना ये मेरी मां, तो मां शब्द गाय के मुख से ही निकला। गाय का बछड़ा बोलता क्या है? मां, मां, ऐसी बोलता है ना। तो ये मां कहां से आया? बोलो। मां शब्द की उत्पत्ति गाय से, गाय के बछड़े से हुई है। मां शब्द हमें गाय ने दिया है, इसलिए गाय को मां कहा जाता है, क्योंकि मां शब्द ही गाय से आया है। क्यों मेरी मां? गाय शब्द कहां से, मां शब्द कहां से आया? गाय, गाय जननी है मां शब्द की। बछिया क्या बोलती है? मां। बछड़ा क्या बोलता है? मां। गौ माता की। भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज जी को स्थापित कर दिया। आज भगवान के पिता श्री नंद बाबा को वरुण देवता लेकर के चले गए और वरुण लोक जब गए तो नंद बाबा को छुड़ाने भगवान श्री कृष्ण गए। भगवान श्री कृष्ण अपने पिता को लेकर आए और इसके बाद भगवान वहां पर बड़े प्रेम से नंद बाबा को छोड़ा। सारे ब्रजवासियों को नंद बाबा ने कहा कि मेरा छोरा तो भगवान है, इसकी तो बड़ी पहचान गौलोक, ये वरुण लोक तक है। तो ब्रजवासियों ने कहा कन्हैया क्या तुम भगवान हो? हाँ। तो एक बार वैकुंठ का दर्शन कराओ। सबको भगवान ने वैकुंठ का दर्शन कराया, पर वृंदावन की महिमा इतनी अपार है कि वैकुंठ भी फीका पड़ गया वृंदावन के आगे। वृंदावन की महिमा वैकुंठ से ज्यादा है, इसलिए सारे ब्रजवासी वैकुंठ से वृंदावन वापस आ गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अब मैं आपको एक गंभीर चिंतन की ओर ले चलूं, एक बहुत गंभीर कथा सुनाऊं। ऐसी कथा जो शायद आपने पहले सुनी हो या ना भी सुनी हो, वो कथा आज हम आपको सुनाएंगे। शरद पूर्णिमा की रात्रि आई। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्य मल्लिका वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। आज शरद पूर्णिमा की रात्रि आई। कौन सी रात्रि आई? शरद पूर्णिमा। आज भगवान ने यमुना के तट पर खड़े होकर बांसुरी बजाई। क्या बजाई मेरी मां? आज पहली बार भगवान ने मनुष्यों के लिए बांसुरी बजाई। इसलिए बिहारी जी के मंदिर में बिहारी जी साल में केवल एक बार बांसुरी लेते हैं, और वो भी तिथि क्या होती है? शरद पूर्णिमा।
क्योंकि पहली बार बांसुरी जब जब बांसुरी बजाई भगवान ने, तो कभी गायों के लिए बजाई, तो कभी देवताओं के लिए बजाई। आज पहली बार हम जीव मात्र के लिए बांसुरी बजी, कन्हैया की। गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन बसैया की, करूं तारीफ मुरली की या मुरली के बजैया की। आज भगवान ने गजब की बांसुरी बजाई, और जब बांसुरी बजी ना, तो बांसुरी सुनाई किसे पड़ी? जिसे भगवान सुनवाना चाहते थे। सारी गोपियां जो गाय दोह रही थी, शाम का वक्त था, एक सखी गाय दोह रही, एक सखी बच्चे को दूध पिला रही, एक आंगन को लीप रही, एक कपड़े बदल रही। जो सखी जो कर रही थी, सारा काम छोड़ छोड़ कर सखियों ने दौड़ना स्टार्ट कर दिया। किसकी ओर दौड़ी? भगवान की ओर। बांसुरी सुनाई पड़ी, दौड़ पड़ी भगवान की ओर सखियां। सारी सखियां काम धाम छोड़ छोड़ कर भगवान की तरफ भागती हैं। काम जरूरी है। मैंने एक दिन बताया था ना, कर्म जरूरी है कि धर्म जरूरी है? क्यों? कर्म जरूरी है कि धर्म जरूरी है? जोर से। कर्म जरूरी है। कितने लोग इस बात को मानते हैं कर्म जरूरी है? कर्म कर्म बड़ा है, कर्म जरूरी। कितने लोग मानते हैं कर्म जरूरी है? और कितने लोग मानते हैं कि धर्म जरूरी है? इस विषय को हमने एक दिन समझाया था, दूसरे या तीसरे दिन की कथा पर। लेकिन जो आज हाथ उठा रहे हैं ना, ये लोग शायद उस दिन आए नहीं थे। कर्म जरूरी है, लेकिन कर्म से ज्यादा धर्म जरूरी है। यदि आपने धर्म को जरूरी समझा होता ना सनातनियों, तो आज हमारे देश में धर्म परिवर्तन की घटनाएं बिल्कुल ना होती, क्योंकि आप धर्म को जरूरी मानते ही नहीं। इसलिए हमारे देश का कुछ तबका, दलित भाई, आदिवासी भाई, जंगल के भील आदिवासी, वो कुछ लोग अपना धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, क्योंकि आपको अपने धर्म से प्रेम नहीं है। मुसलमान अपने धर्म से, अपने मजहब से बड़ा प्यार करता है। मुसलमान का बच्चा छोटा हो या बड़ा, वो सदा टोपी लगा के चलते हैं। उन्हें कोई दिक्कत नहीं है टोपी लगाने में। वो नमाज पढ़ते हैं, शुक्रवार के दिन सभी लोग जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं। लेकिन हम हिंदुओं की दुर्दशा देखिए कि तुम्हें माथे पर तिलक लगाने में शर्म आती है, शिखा रखने में शर्म आती है, चोटी, धोती कुर्ता पहनने में शर्म आती है। बताओ, हमारे शिवाजी ने, महाराणा प्रताप ने जब युद्ध लड़े तो पैंट शर्ट पहन के लड़े थे कि धोती कुर्ता पहनकर लड़े थे? बोलो। भारत का मुख्य पहनावा पैंट शर्ट है पुरुषों का या धोती कुर्ता? तो आज पुरुषों ने धोती कुर्ता पहनना छोड़ दिया। मुसलमानों ने टोपी लगानी नहीं छोड़ी। इसलिए मुसलमानों के 52 देश हैं। मुसलमानों के देश कितने हैं? 52 से ज्यादा, क्योंकि उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा, टोपी लगाना नहीं छोड़ी, नमाज पढ़नी नहीं छोड़ी। किसी मुसलमान ने आज तक कुरान को जलाया नहीं। लेकिन ऐसे तमाम हिंदू मिल जाएंगे जो रामचरितमानस को जला रहे हैं, जो भगवद गीता को बोलते हैं मैं नहीं मानता। तुमने अपने धर्म से प्यार नहीं किया, इसलिए मुसलमानों ने प्यार किया तो उनके वामन देश बन गए, और तुमने अपने धर्म से प्यार नहीं किया, इसलिए पूरी दुनिया में एक भी सनातन राष्ट्र नहीं है, एक भी हिंदुओं का देश नहीं है। भारत को बनाने का कह रहे हैं कि सनातन राष्ट्र बनाओ, तो लाख सवाल हिंदू ही करते हैं कि क्यों बनाओ। गद्दार यहां
मुसलमान नहीं था साहब, गद्दार यहां हिंदू ही था। मोहम्मद गौरी का साथ किसी मुसलमान ने नहीं दिया, पृथ्वीराज के ससुर ने दिया था, जिनका नाम जयचंद। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि अपने धर्म को कितने लोग चाहते हैं कि भारत सनातन राष्ट्र बने? कितने लोग चाहते हैं? यदि 52 देश मुस्लिम राष्ट्र हो सकते हैं, 30 से ज्यादा देश क्रिश्चियन राष्ट्र हो सकते हैं, तो एक लौता भारत हिंदू राष्ट्र, सनातन राष्ट्र काहे नहीं हो सकता भाई? और सनातन का मतलब है, मैं सनातन का मतलब भी अभी समझाऊंगा। सनातन का मतलब है केवल हिंदू ही नहीं, सनातन मतलब हिंदू नहीं, सनातन मतलब जैन, सनातन मतलब हिंदू, सनातन मतलब जैन, सनातन मतलब सिख, और सनातन मतलब बौद्ध। मैं एक सवाल पूछूं आप लोगों से, अभी बांग्लादेश में से हिंदुओं के मंदिर जलाए जा रहे हैं, बांग्लादेश से सनातनियों को, हिंदुओं को खदेड़ा जा रहा है। तो मुझे बताओ कि जब हिंदुओं पर अत्याचार हुआ बांग्लादेश में, तो क्या बांग्लादेश के जैन सुरक्षित रहेंगे? उत्तर दो। क्या बांग्लादेश के सिख सुरक्षित रहेगा? क्या बांग्लादेश का बौद्ध सुरक्षित रहेगा? हिंदू पर संकट आएगा तो जैन पर भी संकट आएगा, हिंदू पर संकट आएगा तो सिख पर भी संकट आएगा, हिंदू पर संकट आएगा तो बौद्धों पर भी संकट आएगा। हिंदू सुरक्षित है तो जैन, सिख और बौद्ध सुरक्षित है, क्योंकि ये हम चारों भाई भाई की तरह रहना चाहते हैं। हम चारों अलग नहीं, सनातन का ही टुकड़ा है ये, चार विभाजित, चार हिस्से हो गए सनातन के। जैन क्या है? जैन सनातनी ही है। सिख कौन है? सनातनी ही है। बौद्ध कौन है? हमारे 24 अवतारों में एक अवतार हुए हैं भगवान बुद्ध, तो भगवान बुद्ध को मानने वाले बौद्ध हो गए। तो हम सनातन सुरक्षित है तो ये सब सुरक्षित हैं। जरा सोचो कि यदि भारत धोखे से मुस्लिम राष्ट्र बन गया तो क्या इस देश में सनातनी रह पाएंगे? क्या जैन रह पाएंगे? क्या सिख रह पाएंगे? क्या? इसलिए जब मैं सनातन की बात करूं तो केवल हिंदू नहीं, उसमें जैन, सिख और बौद्ध सब लोग आ गए। ये सबको मिलाकर सनातन राष्ट्र होता है। ये सनातन राष्ट्र, सनातन राष्ट्र की जरूरत है। दुनिया ने बना लिए अपने अपने देश, इसलिए बेटा धर्म बड़ा है। मुसलमान किसके लिए लड़ता है? अपने धर्म के लिए लड़ जाता है। मुसलमान कट्टर है अपने धर्म के लिए। मुसलमान, अभी किसी एक बहन ने मुसलमान के जो पैगंबर होते हैं उनके लिए जरा कुछ कह दिया था तो कितना बड़ा बवाल हुआ इस देश में। लेकिन हिंदुओं के भगवान को रोज आदमी गाली देता है, उन्हें कोई कुछ नहीं कहता, क्योंकि हिंदू अपने देवी देवताओं का अपमान स्वयं करता भी है और सहता भी है। मैं एक अपमान की बात करूं